स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं अदिति और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज गुड लक टुडे में हम बात करेंगे नंबर 4 की, यानी कि राहु के नंबर 4 की। जानेंगे इस नंबर 4 का उतार चढ़ाव का अंक क्यों माना जाता है इसे, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस अंक की खूबियां क्या हैं और कमजोरियां क्या हैं। लेकिन पहले बात करेंगे आज के गुड लक मंत्र की। अगर आप कानून संबंधी क्षेत्र में काम करते हैं, लॉ फील्ड में काम करते हैं, तो रोज सवेरे हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करिएगा। अगर आप रोज सवेरे हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करके उनकी पूजा करें और आप लॉ फील्ड से संबंध रखते हो, आप वकील हो, आप जज हो, सॉलिसिटर हो, पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो, आप लॉ फील्ड में कोई भी काम करते हो, अगर आप ये उपाय करें तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। पंडित जी, अब हमें बताइए 21 दिसंबर 2022 यानी बुधवार का पंचांग। दिनांक 21 दिसंबर 2022, दिन बुधवार। तिथि है पौष कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, रात के 10:16 तक। नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र, सुबह के 8:33 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से लगभग 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज गुड लक टुडे में हम बात कर रहे हैं अंक 4 की। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अंक 4 का ज्योतिष में महत्व क्या होता है। तो आइए जान लेते हैं पंडित जी से। जैसा कि अदिति ने शुरुआत में ही कहा कि अंक 4 जो है वो राहु से एसोसिएटेड है, राहु से जुड़ा हुआ है। अंक 4 मुख्य रूप से राहु का अंक माना जाता है और कहीं कहीं पर इसे नकारात्मक सूर्य का अंक भी कहते हैं। सूर्य का जो पॉजिटिव नंबर है वो है 1 और सूर्य का जो निगेटिव नंबर है वो है 4। ऐसा कहीं कहीं पर मानते हैं, कहीं कहीं पर कहते हैं। ये अंक चूंकि राहु का है और राहु का स्वभाव होता है अप्स एंड डाउन्स पैदा करना, तो ये अंक जीवन में उतार चढ़ाव पैदा करता है। इस अंक से जीवन में अप्स एंड डाउन्स पैदा होता है। लेकिन इस अंक में रहस्यमयी शक्तियां भी होती हैं, ऑकल्ट पावर्स भी होते हैं। इस अंक वाले लोग रहस्यमयी शक्तियों के स्वामी होते हैं, ऐसा देखा गया है। इस अंक में बहुत सारा ग्लैमर भी होता है और 4 अंक वाले छोटी जगहों से बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं और जीवन में ग्लैमर पाते हैं, ऐसा देखा गया है। लेकिन 4 अंक के साथ डिप्रेशन भी जुड़ा हुआ है, इसलिए 4 अंक वालों को मानसिक बीमारी होने की या डिप्रेशन होने की संभावना भी होती है। कभी कभी इनको अवसाद भी होता है, कभी कभी इनको डिप्रेशन भी होता है। तो अंक 4 जो है वो राहु का अंक है और 2 बड़े प्रोमिनेंट फीचर हैं इस अंक के। पहला, जीवन में उतार चढ़ाव, और दूसरा, अंक 4 वालों को डिप्रेशन बहुत जल्दी होता है। पंडित जी, अब हमें बताइए मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा रहने वाला है। मेष राशि, वाद विवाद से इस समय बचने का प्रयास करिए। बेवजह के झगड़े ना हो, थोड़ी सावधानी रखिएगा। खान पान का भी अपने ध्यान बनाए रखें और यात्रा में भी इस समय सावधानी रखिएगा। अगर आप किसी निर्धन व्यक्ति को हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन कुछ हद तक
बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, नौकरी में लाभकारी परिवर्तन हो सकता है। परिवार में आपके प्रसन्नता आएगी। जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें, आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, प्रिय मित्र से आपकी मुलाकात होगी। अचानक आर्थिक लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है और सबसे बेहतर बात, आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें, आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वक्त है प्रोग्राम में आपका सवाल लेने का, यानी कि अगर कोई दर्शक हमारे मेल एड्रेस पे जो आप ही की स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है उस पे कोई प्रश्न भेजते हैं या अपनी कोई समस्या भेजते हैं, तो उसका समाधान हम अपने प्रोग्राम में देते हैं। तो अभी जान लेते हैं पंडित जी से कि पंडित जी ने किस दर्शक के सवाल का चयन किया है। बताइए पंडित जी। जी, आज का जो पहला मेल है वो हमें पंकज उपाध्याय जी ने लिखा है। 31 जनवरी 1990 का इनका जन्म है। जन्म का समय है 9:30 सवेरे। जन्म स्थान है देहरादून, उत्तराखंड। ये पूछ रहे हैं कि मेरा विवाह कब होगा, मेरा करियर कैसा रहेगा और मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल करके काम करना चाहता हूं, तो क्या मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल करके काम कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। पंकज जी, आपकी कुंडली बनती है मीन लग्न की और आपकी राशि भी बनती है मीन। देखिए, सबसे पहले बता दूं कि अगस्त 2023 के पहले आपके विवाह का योग चल रहा है। सूर्य की अंतर्दशा चल रही है, तो अगस्त 2023 के पहले आपका विवाह होने की संभावना बनती है। विवाह के लिए प्रयास करें, इस समय में आपका विवाह हो जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप करियर बनाते हैं, एजुकेशन का काम करते हैं या कोचिंग सेंटर खोलते हैं या शिक्षा संबंधी कोई भी काम करते हैं, तो ये करियर आपके लिए अच्छा होगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप शिक्षा के क्षेत्र में काम कर सकते हैं, अपना कोचिंग खोल करके आगे बढ़ सकते हैं। क्या उपाय करें शीघ्र विवाह के लिए, बेहतर करियर के लिए? एक मोती बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, सादा पानी, प्लेन वाटर, और सुबह के समय ही 27 बार या 108 बार अगर गायत्री मंत्र का जप करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। पंडित जी, क्योंकि हम राहु के अंक 4 की बात कर रहे हैं, तो ये भी बताइए कि किन लोगों के ऊपर इस अंक का प्रभाव ज्यादा होता है। 4 नंबर वाले कौन से लोग होते हैं जिनके ऊपर इस नंबर का, इस अंक का प्रभाव होता है? देखिए, जिनका जन्म किसी भी महीने की 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 तारीख को या 31 तारीख को हुआ हो, उनका बेसिक नंबर, उनका मूल अंक 4 होता है। जिनके जन्म की तारीख, महीना और साल इनका टोटल 4 हो, ऐसे लोगों का भाग्यांक 4 होता है। ऐसे लोग भी 4 नंबर वाले होते हैं। जिनकी कुंडली में राहु की भूमिका ज्यादा होती है, यानी राहु केंद्र स्थानों में या त्रिकोण में बैठा होता है,
ऐसे लोगों के जीवन में राहु का रोल ज्यादा होता है और उनके जीवन में भी 4 अंक की भूमिका पाई जाती है। जो लोग जीवन में 4 का प्रयोग ज्यादा करते हों, 4 तारीख को काम करते हों, 22 नंबर के मकान में रहते हों, 22 नंबर की गाड़ी हो जिनके पास, यानी 4 नंबर और 4 नंबर की तारीखों का जो लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं या करेंगे, उनके जीवन में 4 का प्रभाव ज्यादा दिखाई देगा। तो 4 का प्रभाव जीवन में अगर ज्यादा होगा तो मतलब आपने समझा कि आपके ऊपर राहु का प्रभाव रहेगा और आपके जीवन को देखने और समझने के लिए हमें आपके जीवन में राहु को देखना पड़ेगा, तभी हम चीजों का सही मूल्यांकन कर पाएंगे। जी पंडित जी, अब हमें बताइए कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा है? कर्क राशि, करियर में आपके सुधार होता दिखाई दे रहा है। करियर की बाधाएं इस समय आपकी दूर होंगी। धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर अच्छा रहेगा। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य का इस समय बहुत ध्यान रखिए। नया कारोबार फिलहाल शुरू मत करिए। यात्रा में सावधानी बनाए रखिएगा, जरूरी है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें, आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, छोटी यात्रा के योग आपके लिए बने हुए हैं। धन का लाभ होगा इस समय आपको। संतान पक्ष की उन्नति होती दिखाई दे रही है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दे, आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे दर्शक के सवाल की तरफ। आपको बता दें कि अगर आपका भी कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, कोई परेशानी है, जिस समस्या का आप समाधान ढूंढ रहे हो, उसके लिए आप हमें मेल जरूर भेजिए। हमारा ईमेल एड्रेस आप ही की स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तो अभी जान लेते हैं पंडित जी से कि पंडित जी किस दर्शक का सवाल ले रहे हैं। बताइए पंडित जी। जी, अगला प्रश्न हमें वैष्णवी सिंह राजपूत ने लिखा है। इंदौर से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 2 मार्च 2001। जन्म का समय है 5:35 शाम को। जन्म स्थान है महू, इंदौर, मध्य प्रदेश। ये लिख रही हैं कि मैंने कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया है। आगे मुझे किस करियर में जाना चाहिए, भविष्य कैसा रहेगा, और मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो परिवार की आर्थिक स्थिति में कब सुधार होगा। वैष्णवी, आपकी कुंडली बनती है सिंह लग्न की और आपकी राशि बनती है वृषभ राशि। देखिए, जहां तक आपके करियर का प्रश्न है, एक तो आप बीएड करके एजुकेशन फील्ड में, टीचिंग क्षेत्र में जा सकती हैं। शिक्षा क्षेत्र में अच्छा करियर बन सकता है। दूसरा, आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, आप आगे लॉ करके न्यायिक सेवा में भी जा सकती हैं। तो शिक्षा क्षेत्र में या न्यायिक सेवा में जाने की संभावना आपकी बनती है। तो एजुकेशन में जाएं या लॉ में जाएं। भविष्य आपका अच्छा है। करियर को लेके, जीवन को लेके कोई बहुत मुश्किल दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन जहां तक आपके परिवार की आर्थिक स्थिति का प्रश्न है,
फरवरी 2024 के बाद आपके परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार होता दिखाई दे रहा है। क्या उपाय करेंगी? रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, सादा जल, प्लेन वाटर, और सुबह शाम प्रेम से बैठ करके पूजा के स्थान पर एक एक बार हनुमान चालीसा पढ़ें, हनुमान जी से प्रार्थना करें, हनुमान जी की पूजा करें। यानी सूर्य देव और हनुमान जी की जितनी पूजा आप करेंगी उतना ही ज्यादा आपके लिए शुभ होगा, उतनी ही आपकी बाधाएं दूर होंगी। पंडित जी, क्योंकि हम अंक 4 यानी राहु के अंक की बात कर रहे हैं, तो इसकी अद्भुत शक्तियों के बारे में भी बहुत सुना है। बताइए इसकी शक्तियां कौन सी हैं? देखिए, 4 का अंक राहु का है, जीवन में उतार चढ़ाव होता है, अवसाद होता है, ये तो है ही, लेकिन इस अंक की कुछ खूबियां भी हैं, कुछ फायदे भी हैं। क्या है शक्तियां इस अंक की? इस अंक वाले लोगों के पास रहस्यमयी शक्तियां हो सकती हैं। ऑकल्ट पावर्स होना या जादुई शक्तियां होना अंक 4 वालों के पास हो सकता है। इस अंक वाले अपने क्षेत्र के बड़े महारथी हो जाते हैं। अगर किसी एक क्षेत्र पर ये चलते रहें, फिल्मी दुनिया में चलते रहें, टेक्नोलॉजी के फील्ड में चलते रहें, लिखने पढ़ने के क्षेत्र में चलते रहें, तो जिस क्षेत्र में ये आगे बढ़ेंगे उस क्षेत्र में मैक्सिमम ऊंचाई तक बड़े नाम बन जाते हैं और बड़े महारथी हो जाते हैं। ये दूसरे की समस्याओं को हल कर लेते हैं। ये इनकी खूबी होती है कि दूसरे की कितनी बड़ी से बड़ी समस्या हो या कितनी कठिन से कठिन समस्या हो, उस समस्या को ये आसानी से हल कर लेते हैं। आम तौर पर 4 नंबर वालों के पास जीवन में धन का अभाव नहीं होता। एक बात जरूर है कि 4 नंबर वालों के पास पैसा बचता भी नहीं है, आएगा कितना भी बच नहीं सकता, लेकिन हाँ, जरूरत के समय पैसे की व्यवस्था हो जाती है, इनका काम पूरा हो जाता है। सामान्यतः इनको धन का अभाव नहीं होता और परिवार से अटैचमेंट इनको बहुत ज्यादा नहीं मिलता, लेकिन सोशल अटैचमेंट समाज के लोगों से, देश दुनिया के लोगों से इन्हें बहुत सारा प्यार मिलता है। हाँ, घर में उतना प्यार नहीं मिल पाता, घर में आइसोलेशन फील करते हैं, लेकिन सामाजिक लोगों से, देश दुनिया के लोगों से, समाज के लोगों से इनको बहुत सारा प्यार, भरोसा, स्नेह ये हमेशा मिलता रहता है। घर के मामले में ये थोड़े अनलकी होते हैं क्योंकि घर की तरफ से इन्हें बहुत प्रेम और बहुत सपोर्ट नहीं मिल पाता है। पंडित जी, अब हमें बताइए कि इस अंक की कमजोरियां क्या होती हैं? 4 अंक की ताकत आपने समझ ली, क्या ताकत है और क्या ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब 4 अंक की कमजोरी क्या है? देखिए, इस अंक वाले बहुत जल्दी डिप्रेशन के और नशे के शिकार हो जाते हैं। अगर आपका 4 नंबर है कुंडली में या आपका डेट ऑफ बर्थ 4 से संबंध रखता है और कुंडली में शनि की स्थिति बेहतर नहीं है, राहु की स्थिति बेहतर नहीं है, तो आप बहुत जल्दी डिप्रेशन में चले जाएंगे और बहुत जल्दी नशे के शिकार हो जाएंगे। कभी कभी 4 नंबर वाले अपनी शक्तियों का दुरुपयोग भी करते हैं, अपनी ताकत से दूसरों को परेशान कर देते हैं, ऐसा भी देखा गया है। ये दूसरों की कितनी भी सहायता कर लें, दूसरों की कितनी भी सेवा कर लें, जब ये मुसीबत में पड़ते हैं तो अपनी सहायता नहीं कर पाते। आमतौर पर इनको सहायता मिलती है किसी धार्मिक व्यक्ति से या किसी आध्यात्मिक व्यक्ति से, तब ये आगे बढ़ पाते हैं, लेकिन अपनी जरूरत पे अपनी सहायता नहीं कर पाते, अपने आप को नहीं समझा पाते। अक्सर जीवन में उतार चढ़ाव भी इनको झेलना पड़ता है। कभी इनका जेब पैसों से भरा रहता है और कभी जेब में एक पैसे भी नहीं होते हैं, लेकिन ये है कि जिंदगी चलती रहती है। ये जिंदगी से शिकायत नहीं करते कि मुझे ये मिला तो क्यों नहीं मिला और वो मिला तो क्यों मिला, इसीलिए जीवन इनका चल जाता है। लेकिन एक बात जाने रहिए, उतार चढ़ाव जरूर होता है। अक्सर 4 नंबर वालों को छोटी छोटी बीमारियां लगातार परेशान करती हैं,
इसलिए इनको बहुत सारी दवाइयां एक साथ खाने की आदत पड़ जाती है। बहुत सारी दवाइयां इनको खानी पड़ती हैं अपने जीवन को और अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए। तो देखिए, 4 नंबर वालों की प्रोमिनेंट 2 मुश्किलें हैं। एक, अवसाद और नशा, और दूसरा यह है कि ये खुद के लिए कुछ नहीं करते, खुद के लिए कुछ करना नहीं चाहते। ये बात इनके लिए बहुत अच्छी नहीं होती है। जी पंडित जी, अब ये जान लेते हैं कि तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का भाग्यफल आने वाले दिन में कैसा होगा। तुला राशि, नए काम का अवसर इस समय आपको प्राप्त होगा अगर आप थोड़ा प्रयास करें। संतान प्राप्ति के योग आपके लिए बन रहे हैं और इस समय आपको मान सम्मान मिलेगा। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें, आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सिल्वर और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। करियर में आपको सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दे, आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। वाहन सावधानी से चलाएं और दूसरों के मामले में हस्तक्षेप न करें। हरे फल का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वक्त हो गया है प्रोग्राम में तीसरे दर्शक का सवाल लेने का। इससे पहले आगे बढ़े, आपको ये भी बता दें कि आगे आपके लिए महा उपाय भी है और किसी एक विशेष राशि के बारे में भी हम आज बातचीत करेंगे। तो अब बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ, जानते हैं कौन है ये दर्शक जिन्होंने ये सवाल भेजा है। बताइए पंडित जी। जी, अगला प्रश्न अभिलाषा श्रीवास्तव ने हमें लिखा है। भोपाल से लिखती हैं अभिलाषा। इनकी जन्म की तारीख है 21 जुलाई 1980। जन्म का समय है सवेरे के 6 बजे और जन्म का स्थान है मुंबई। ये लिख रही हैं कि पिछले कुछ समय से मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा है। मुझे हड्डियों की समस्या, पेट की समस्या परेशान कर रही है और मेंटली मैं अच्छा महसूस नहीं कर रही हूं। मेरी मानसिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। अभिलाषा, आपकी कुंडली बनती है कर्क लग्न की और आपकी राशि बनती है तुला। महादशा शनि की और अंतरदशा बृहस्पति की कुंडली में चल रही है। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपकी कुंडली के हिसाब से तुला राशि पे शनि की ढैया उतर रही है। दूसरा ये है कि शनि बृहस्पति की पोजीशन कुंडली में ठीक नहीं है, जिस वजह से आपको हड्डियों की दिक्कत भी हो रही है और तुला राशि होने की वजह से मन में चिंताएं भी हैं, मन में परेशानियां भी हैं, हल्का फुल्का डिप्रेशन भी इसको हम कह सकते हैं। वैसे ज्योतिष के हिसाब से फरवरी 2023 से आपके जीवन में सुधार होना शुरू होगा और जुलाई 2023 के बाद आप पूरी तरह से बेहतर हो जाएंगी। ये संभावना आपकी कुंडली में बनती है। बेवजह का तनाव मत पालिए, काल्पनिक चिंताओं से बचिए, बेवजह के डिप्रेशन से दूर रहिए, वही आपके लिए बेहतर होगा। क्या उपाय करेंगी? एक मोती बनवा के पहनिए। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करें, सुबह और शाम दोनों समय
108 बार नमः शिवाय का जप करें। ओम नहीं लगाएंगी, केवल नमः शिवाय 108 बार सुबह और 108 बार शाम को जप करने से आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। पंडित जी, आपने हमें राहु का अंक जो 4 है उसके बारे में बताया कि किस तरह से वो किसी को सशक्त कर सकता है, उसकी कमजोरियां क्या है। अब हमें ये बताइए कि किन किन सावधानियों का पालन करना चाहिए नंबर 4 वालों को। अगर आपका अंक 4 है और आप जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, सफलता की ऊंचाइयों पर चढ़ना चाहते हैं, तो किन किन सावधानियों का पालन करेंगे? देखिए, अगर आप आध्यात्मिक हो जाइए, अगर आप ध्यान करने लगे, भजन कीर्तन करने लगे, ईश्वर के मार्ग पर चलने लगे, तो आपको हमेशा लाभ होगा। खान पान का हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि आपका उल्टा सीधा खाना पीना आपको बीमार कर देता है। तो अपने खान पान का हमेशा ध्यान रखें। रिश्तों में ईमानदार बने रहें, अपने रिश्तों में गड़बड़ी ना करें और वाद विवाद से बचाव करें। बेवजह के झगड़े लड़ाइयों से दूर रहें। अगर आपका विवाह हो चुका है और नंबर 4 है आपका, तो आपका जो जीवन साथी है, आपकी पत्नी या आपके पति, ये आपके जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में जीवन साथी की बात मानना अच्छा होगा। कोई भी काम आप जल्दबाजी में करना चाहते हैं, तुरंत करना चाहते हैं, इस वजह से किया कराया काम कभी कभी बिगड़ जाता है। तो धीरे धीरे धैर्य पूर्वक अगर आप काम करने की आदत डालें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और सलाह लेकर के एक एमिथिस्ट, जिसको हिंदी में जमुनिया कहते हैं, एक एमिथिस्ट या एक नीलम अगर आप पहने तो आपको लाभ होगा, लेकिन सलाह लेकर के। और भगवान शिव की जितनी उपासना आप करें उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। भगवान शिव की उपासना से आपके जीवन में आने वाली बाधाएं निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। जी पंडित जी, अब हमें बताइए मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का आने वाला दिन कैसा है? मकर राशि, कारोबार में लाभ होता दिखाई दे रहा है। व्यापार की स्थितियां बेहतर होंगी। सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी। लाभकारी यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को धन का दान करें, आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। शिक्षा प्रतियोगिता के मामलों में आपको सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें, आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा ग्रे और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में आपको सफलता मिलेगी। आर्थिक लाभ होगा। वाहन सुख की प्राप्ति होगी। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें, आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है प्रोग्राम का चौथा और आखिरी सवाल। जानते हैं पंडित जी से कि पंडित जी ने किस दर्शक के सवाल का चयन किया है और इनकी समस्या का समाधान क्या बता रहे हैं। जी पंडित जी। जी, आज का अंतिम प्रश्न हमें शिव नारायण झा जी ने लिखा है।
पटना से लिखते हैं ये। इनकी जन्म तारीख है 16 मई 1956। जन्म का समय है 1:30 दोपहर को। जन्म स्थान है दरभंगा, बिहार। ये कह रहे हैं कि संतान मेरी विदेश में है, मैं भी अपनी संतान के पास विदेश में जा करके परमानेंटली रहना चाहता हूं, तो ऐसा हो पाएगा या नहीं। और दूसरा ये पूछ रहे हैं कि मेरा स्वास्थ्य आने वाले समय में कैसा रहेगा। शिव नारायण जी, कुंडली आपकी सिंह लग्न की है और आपकी राशि बनती है कर्क। महादशा राहु की और अंतरदशा बृहस्पति की चल रही है। देखिए, आपकी कुंडली में जो समय चल रहा है, जुलाई 2023 के पहले आप विदेश चले जाएंगे और विदेश में जा करके अपने संतान के पास अगर आप परमानेंटली सेटल होना चाहते हैं तो इस समय में आप सेटल जरूर हो पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आने वाले समय में कोई ऐसी बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जुलाई 2023 से लेकर के दिसंबर 2023 के बीच में थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। खासतौर से फेफड़ों में, नसों में, छाती में कोई दिक्कत ना हो, इसमें सावधानी बनाए रखना जरूरी होगा। क्या उपाय करेंगे? एक माणिक्य बनवा के पहनिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। रविवार को सवेरे एक माणिक्य बनवा के पहन लें। सुबह और शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप करें। 108 बार सुबह और 108 बार शाम को, दोनों समय नमः शिवाय का जप करने से और माणिक्य पहनने से आपकी स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। पंडित जी, जिनका जन्मदिन 21 दिसंबर को है, बताइए उनके लिए आने वाला साल कैसा होगा? जिन लोगों का जन्मदिन 21 दिसंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला जो आपका वर्ष है वो उपलब्धियों से भरा रहेगा। बहुत सारी सफलताएं मिलेंगी। करियर और जीवन में भी सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य की समस्याओं में आपके सुधार होगा। धन और कर्ज की स्थिति में भी आपके सुधार होता हुआ दिखाई देगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर बृहस्पति देव के मंत्रों का अगर आप जप करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पंडित जी, जैसा आपने बताया हमें कि राहु का अंक है नंबर 4, तो 4 अंक वाले जो हैं, आपने ये भी बताया कि लोगों के साथ बहुत अच्छे व्यवहार के साथ रहते हैं। ये बताइए उनके अच्छे मित्र किस नंबर के लोग होते हैं? देखिए अदिति, अंक 4 के लिए वैसे तो सबसे अच्छा नंबर होता है 6 का नंबर। अगर आपको 6 नंबर का कोई भी व्यक्ति मिल जाए, आप 4 अंक वाले हैं, तो उससे मित्रता कभी मत तोड़िएगा, मित्रता हमेशा बनाए रखिएगा। वैसे 4 अंक वालों को 7 अंक वालों के साथ विशेष लगाव होता है। 7 अंक वालों के साथ ये बिल्कुल तुरंत जुड़ जाते हैं। और दूसरा, 2, 4 और 6 का इक्वेशन इनके साथ चलता है। यानी 4 अंक वालों के लिए 2 का अंक, 4 का अंक, 6 का अंक बहुत अच्छा, 6 सबसे अच्छा, और 4 वालों का जुड़ाव सबसे ज्यादा 7 वालों के साथ। तो आपके लिए अगर आपका अंक 4 है तो आपके लिए 2 का अंक, 4 का अंक, 6 का अंक और 7 का अंक बहुत अच्छा होगा। और 4 वालों के साथ सबसे ज्यादा पंगे होते हैं 9 नंबर वालों के साथ और 8 नंबर वालों के साथ। 8 वालों के साथ या तो संबंध बहुत ज्यादा खराब होते हैं या तो संबंध बहुत ज्यादा बेहतर होते हैं। लेकिन ज्यादातर 4 वालों की जो पंगेबाजियां हैं, जो झगड़े झंझट है, वो 8 और 9 नंबर वालों के साथ चलते रहते हैं। बात करते हैं आज की जिज्ञासा की। जिज्ञासा ये है कि घर के पूजा स्थान पर अगर पुरानी हो गई मिट्टी की मूर्तियां रखी हों तो उनका क्या करना चाहिए? देखिए, घर के पूजा स्थान पर जो मिट्टी की मूर्तियां हैं, उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। वैसे अगर वो खराब नहीं हुई हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन सामान्यतः मिट्टी की मूर्तियों को, खास तौर से गणेश जी और लक्ष्मी जी की जो मिट्टी की मूर्तियां हैं, इनको हर साल दीपावली पर या नवरात्रि पर बदल देना चाहिए।
और इन मूर्तियों का सम्मान करिए, क्योंकि कभी आपने इन मूर्तियों की पूजा भी की थी और कभी इन्हीं मूर्तियों से प्रार्थना भी की थी। इन्हें इधर उधर बिल्कुल मत फेंकिए, या तो इन्हें जल में प्रवाहित कर दीजिए या इनको मिट्टी में दबा दीजिएगा। मूर्तियों का अपमान या अनादर मत करिएगा, और मिट्टी मिट्टी में मिल जाए, पर्यावरण ठीक रहे, इसके लिए पूजा उपासना के लिए मिट्टी की मूर्तियां खरीदना ज्यादा बेहतर होगा। पंडित जी, अब हमें बताइए 21 दिसंबर का शुभ पहर कौन सा होगा? बात करते हैं शुभ पहर की। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। इस समय में भगवान गणेश की घी के दीपक से आरती करिएगा। वर्तमान में जो आपके धन की समस्या चल रही है, वर्तमान में जो आपके धन की बाधा चल रही है, वो बाधा आपकी दूर हो जाएगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। फिर से नोट करें, 21 दिसंबर बुधवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। जैसा कि हमने कहा था, प्रोग्राम के अंत में हम किसी एक विशेष राशि के बारे में बात करेंगे। तो जानते हैं पंडित जी, आज किस राशि के बारे में बात करने वाले हैं? हम आपको अलग अलग राशियों के प्रेजेंटेशन के बारे में बता रहे हैं। आज जिस राशि के प्रेजेंटेशन के बारे में बताएंगे वो गुड लक राशि है, मीन राशि। मीन राशि के लोग प्रेजेंटेशन के मामले में समझदार होते हैं, अच्छी तरह से अपने आप को, अपनी चीजों को प्रेजेंट करते हैं। मीन राशि के जो लोग होते हैं, ये अपने बालों पर, अपने हेयर स्टाइल पर विशेष ध्यान देते हैं, ऐसा देखा गया है। इनको अपने वस्त्रों के रंग पर, कलर्स पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जितने बेहतर रंग आप पहनेंगे उतना ही अच्छा मानसिक स्तर आपका हो पाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं आज के महा उपाय की, जिसका बेसब्री से आप सभी को इंतजार रहता है। तो जान लेते हैं पंडित जी से, आज का महा उपाय क्या है? बताइए पंडित जी। जी, आपके घर में कोई शुभ कार्य होने जा रहा है, विवाह होने जा रहा है, गृह निर्माण होने जा रहा है, गृह प्रवेश होने जा रहा है, और आप चाहते हैं कि शुभ कार्य आसानी से हो जाए, उसमें कोई बाधा ना आए, तो क्या करेंगे? शुभ कार्य की शुरुआत के एक दिन पहले अपने घर में ही या मंदिर में जाकर के भगवान गणेश को दूर्वा की माला, दूब घास की माला अर्पित करेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को खाने की वस्तु का दान करेंगे, और इसके बाद शुभ कार्य जब संपन्न हो जाएगा और माला अगर अपने घर में भगवान गणेश को पहनाई है, तो उस माला को निकाल करके जल में प्रवाहित कर देंगे। ये काम अगर आप शुभ कार्य शुरू होने के एक दिन पहले कर लेते हैं, तो जो शुभ कार्य आप करने जा रहे हैं वो शुभ कार्य आसानी से संपन्न होगा, उसमें किसी तरह की बाधा नहीं आएगी। जान हमने पंडित जी से आज का महा उपाय, और इसी के साथ वक्त है आपसे विदा लेने का। तो मुझे यानी अदिति को दीजिए इजाजत, और पंडित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। और देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।